गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना। तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को वंदना। तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध होने के बाद उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए देश देशांतर गांव नगर जनपद हर जगह चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। सबसे पहले उन्होंने जो प्राप्त ज्ञान है वो ज्ञान कौन समझ के लेगा, किसको ये उपदेश दूंगा तो वो अच्छे से समझेगा, इस तरह ध्यान करते हुए उन्होंने पंचबद्ध वर्गीयों को याद किया। और उस समय पंचबद्ध वर्गीय वाराणसी के नजदीक सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में रह रहे थे। तो तथागत बुद्ध गया से ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में जाते हैं और वहां तथागत बुद्ध ने सबसे पहले बुद्ध का उपदेश देते हैं, चार आर्य सत्य के विषय में बताते हैं, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश, बुद्ध होने के बाद जो पहला उपदेश, इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये धम्मचक्र प्रवर्तन में तथागत बुद्ध सबसे पहले पंचबद्ध वर्गीयों को बताते हैं, द्वे में धम्मा अंता न सेवितव्या। अगर हम दुख मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम सभी जो तृष्णा क्लेश है उससे मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम दुख मुक्ति के मार्गों पे चलना चाहते हैं तो दो अति मार्ग छोड़ना चाहिए। दो अति मार्ग कतमे द्वे, वो दो अति मार्ग क्या क्या है? कामेषु काम सुखलिकानुयोगो, ये शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुख भोग कराना। आंखों से जो मर्जी वही देखते रहना, कानों से जो मर्जी वही सुनते रहना, मुंह से जो मर्जी वही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाते रहना, नाक से जो मर्जी वही सुगंध सुगंध लेते रहना, और शरीर से जो मर्जी वही नरम नरम जो मर्जी वो स्पर्श करते रहना। तो ये भी अति मार्ग है, इसे छोड़ना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अत्त किलमथानुयोगो, ये शरीर को ज्यादा दुख कष्ट देने से बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, सुगति प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में जाने को मिलेगा, ऐसा जो
अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा जो दुख देने का मार्ग है, ये भी अति मार्ग है, छोड़ना चाहिए। तथागत बुद्ध ने भी बुद्ध बनने से पहले जब कपिल वस्तु राज दरबार में रह रहे थे, उस सिद्धार्थ बोधिसत्व के लिए गर्म समय में रहने के लिए एक अलग महल, बरसात समय में रहने के लिए एक अलग महल, और ये जो ठंडी समय में रहने के लिए अलग सा महल, और महल के लिए जो जितना भी सुख सुविधा चाहिए वो सारा बंदोबस्त करके रखा था। इतना भोग विलास जीवन बिताने के बाद भी उनको कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, दुख मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने गृह त्याग करने के बाद बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जो दुख मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ, उसके बाद अपने शरीर को अति दुख कष्ट देके भी दुष्कर तपस्या किया। छोटे छोटे कंदमूल के रस मात्र सेवन करके भी तपस्या किया, मगर क्लांत होके बेहोश होके गिर पड़ा, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन के प्रारंभ में ही पंचभद्र वर्गियों को तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर दुख मुक्त होना चाहते हैं तो ये दो अति मार्ग छोड़ना चाहिए। शरीर को अति सुख दे के भी और शरीर को अति दुख दे के भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए ये अति सुख देना और अति दुख देना, ये दोनों के बीच का जो मध्य मार्ग है उसमें जाना चाहिए। वो मध्य मार्ग तथागत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया। तो हमने 4 आर्य सत्य के विषय में उपदेश सुने, अभी आर्य अष्टांगिक मार्ग के विषय में भी आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य बोले तो एकदम जो सभ्य है, जो शीलवान गुणवान है, जो दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर अग्रसर है, या जो दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित है, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत, ऐसे लोगों को आर्य बोलते हैं। तो आर्यों का अष्टांगिक जो 8 अंगों से युक्त जो मार्ग है उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी दुख है वो सारे दुखों से मुक्त होने का जो राह है उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी दुख है वो दुखों का कारण जो क्लेश है, जो तृष्णा है, वो सारे तृष्णाओं से मुक्त होने का जो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। जो दुख है, दुख का कारण है, तो दुख मुक्त जो निर्वाण अवस्था है वो निर्वाण साक्षात्कार करने का, बुद्ध होने का जो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो यह आर्य अष्टांगिक मार्ग में विशेषतः 8 मार्ग आते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग को शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में भी विभाजन करके दिखाते हैं। जैसे शील अंतर्गत सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, अष्टांगिक मार्ग के 3 मार्ग। सम्यक समाधि अंतर्गत सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अष्टांगिक मार्ग के 3 मार्ग। और प्रज्ञा अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। इस तरह शील में 3 मार्ग, समाधि में 3 मार्ग और प्रज्ञा में 2 मार्ग करके आर्य अष्टांगिक मार्ग को शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में विभाजन किया है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि।
बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।